क्या 50 साल के बाद आप अपना कोई एम रख के उसको अचीव कर सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आप लोग बोलोगे नहीं, क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। 50 साल के बाद तो इंसान एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जब वो अपने सारे हथियार डाल देता है। दोस्तों, पिछले 5 दिनों की मेहनत के बाद मैंने कम से कम 50 लोगों से ये सवाल पूछा और आपको जानकर हैरानी होगी, 85% लोगों ने ये कहा कि अभी तक कुछ नहीं किया तो उसके बाद क्या कर लेंगे, क्योंकि जब मैंने अपनी लाइफ का 50 साल निकाल लिया तो उसके बाद तो शायद मैं नहीं कर सकता। और 15% लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला शायद मैं कुछ छोटा मोटा कर सकता हूँ। सो दोस्तों, आप इस कहानी के थ्रू, जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सुनने के बाद शायद आप दोबारा खड़े हो जाएंगे और हो सकता है कि आज अपना एम डिसाइड करेंगे, उसके बाद उस एम को अचीव भी कर लेंगे। ये कहानी बहुत ही फेमस कहानी है जो शायद आप लोगों ने सुनी है या नहीं, बट बहुत ही मैं आपको शॉर्ट में इस कहानी को समझाऊंगा और इसके पीछे जिस जन का हाथ है उसका भी आपको बहुत अच्छे तरीके से एलोब्रेशन दूंगा। सो ये कहानी एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट की है जो आज की डेट में बहुत बड़ा है। ये 1940 में बहुत ही छोटा रेस्टोरेंट हुआ करता था कैलिफोर्निया के अंदर, जो 2 भाइयों द्वारा चलाया जाता था, रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड का नाम सुनते साथ ही आपके दिमाग में एक क्लिक कर गया होगा, ये कहानी मैकडोनल्ड की है। राइट, ये कहानी मैकडोनल्ड की है जो कि 1940 में कैलिफोर्निया में एक छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था। और ये जब बड़ा हुआ, जब 1955 में इसके पास रे क्रॉक गया। रे क्रॉक कोई और नहीं, इस रेस्टोरेंट को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला इंसान था। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये रे क्रॉक वो है जो 50 साल का हुआ करता था उस टाइम पे, जिसने उस दिन सोचा था कि मैं शायद अब उस ऊंचाई पे पहुंच सकता हूं। आज की डेट में मैं थोड़ा सा मैकडोनल्ड के बारे में बताऊंगा आपको कि करंटली अगर मैं आज की डे की बात करूं तो 80 मिलियन लोगों को ये बर्गर सर्व करता है और 40,000 रेस्टोरेंट है पूरे वर्ल्ड वाइड, और आपको 120 देशों के अंदर ये अवेलेबल है इसका रेस्टोरेंट। सो दोस्तों, इसको इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाला कोई और नहीं, हम ही में से कोई एक इंसान था जिसको रे क्रॉक कहा जाता है, जो कि 5 अक्टूबर 1902 में ऑक पार्क इल्यूजन यूएस के अंदर पैदा हुआ। इसकी जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही गरीबी में निकला है, क्योंकि इसने अपने जन्म के 15 साल बाद ही अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया। और ये स्टार्टिंग में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे ये एम्बुलेंस चलाता था। उसके बाद इसने बहुत छोटा काम किया जिसमें ये पेपर ग्लासेस बेचना स्टार्ट किया। इस तरीके से इसने अपनी लाइफ के 25 साल और गुजार दिए और ये हो गया 40 साल का। जब इसको उसके बाद इसने क्या किया, उसने मिल्क शेक की मशीन बेचना स्टार्ट किया। कई सालों तक वो बेची, ऑलमोस्ट अपने लाइफ के 50 साल इसने यही निकाल दिए। जब ये मशीन को बेचने के बाद साल का कंक्लूजन निकालता था, उसने ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो इसके मिल्क शेक की मशीन को ऑलमोस्ट 70% सेल दे रहा है। ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है, ये खुद जाकर के उनसे मिला। अब वो कोई और रेस्टोरेंट नहीं था, वो था डोनाल्ड ब्रदर्स का रेस्टोरेंट। तो उसके बाद इसको बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये रेस्टोरेंट मैं बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सकता हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो ये कहानी सिर्फ मैकडोनल्ड की नहीं है, ये कहानी रे क्रॉक की है। ये वही इंसान है जो 50-60 साल की उम्र में जिसने सोचा कि मैं ये कर सकता हूं, ये हो सकता है। सो दोस्तों, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, क्यों आप इतना सोच रहे हैं? अगर आप 50 साल में 60 साल में, आप एक बार अपने दिमाग में सोचिए तो सही कि आपको करना क्या है। आपको यकीन नहीं होगा अगर आपने आज की डेट में अगर कोई एक एम रख लिया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं 5 साल के अंदर आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ चाह होनी चाहिए, अगर चाह है तो राह है। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मैं रोहित कुमार वैश्य अपने चैनल शिला युग पॉजिटिव में आपको दोबारा मिलता हूं।